हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारे संस्कृत ज्ञान दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हिंदी गद्य साहित्य एवं पद्य साहित्य पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अवश्य देखें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए तो स्टार्ट करते हैं हिंदी गद्य साहित्य एवं पद्य साहित्य पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। रसमीमांसा के लेखक हैं महादेवी वर्मा जी, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें कौन सा सही है? तो देखते हैं। रसमीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा, तितली कृत की विधा है। तितली कौन सी विधा है? कहानी है कि जीवनी को उपन्यास है, नाटक है? यहाँ उपन्यास सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। इन 4 रचनाओं में किसके लेखक हैं? तो गांधी जी की देन इनकी रचना है। आगे देखते हैं। साहित्य और कला रचना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सुमित्रा नंदन पंत, भगवत शरण उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। इसमें से साहित्य और कला की रचनाकार कौन है? तो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मी भारती, चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। रीतकालीन कवि हैं पद्माकर। आगे देखते हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं मतर्याम भूषण, घनानंद, हरिऔध। तो छत्रसाल के दशक भूषण जी हैं, जिनकी छत्रसाल दशक शिवबावनी रचना है। तार सप्तक के संपादक हैं आज्ञेय जी हैं। सुमित्रानंद पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, क्षणिता। तो सुमित्रानंद पंत की रचना है युगवाणी। आगे देखते हैं। स्मिथ की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मिथ की रेखाएं साहित्य की विधा है। जीवनी है, भेंटवार्ता है, संस्मरण है, शोक है। तो इसमें देखते हैं स्मिथ की रेखाएं महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है। करुण रस का स्थायी भाव भय, शोक, विस्मय, निर्वेद। करुण अस्थायी भाव शोक होता है। आपके सिलेबस में दो रस हैं, एक करुण रस है, एक हास्य रस है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी परीक्षा में 2 ही रस पूछेगा, या तो करुण पूछेगा या तो हास पूछेगा। आगे देखते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है कि यमक अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मंडोला में बता देते हैं उपमा अलंकार है। कौन अलंकार है? उपमा अलंकार है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, आपसे पूछ रहा है। तो उपयुक्त पंक्तियों में बता देते हैं। सोठा छंद है। सोठा का लक्षण होता है कि इसमें सोठा में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, अंत में गुरु होते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। सोठा दोहा का उल्टा होता है। तो इसमें आप मात्रा गिन कर भी जान सकते हैं कौन सा छंद है। आपके सिलेबस में 2 ही छंद हैं, एक सोठा और दूसरा रोला। 9th में दोहा है, चौपाई है, उसको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि कभी कोई परीक्षा में पूछ लेता है। आगे देखते हैं। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुचर में अनुपसर्ग है। प्रत्यय के प्रकार हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय होती है, एक कृदंत प्रत्यय होती है। आगे देखते हैं। वेद पुराण में समास है। द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। तो वेद पुराण में कौन सा समास है? आपको बता देते हैं। चार्थे द्वंद्व, जो च से जुड़ा होता है, जो डैश लगा हुआ, जो ऐसे शब्द आएंगे जैसे माता पिता, गुरु शिष्य, भाई बहन, ऐसे डैश करके आएगा तो जान लीजिए
चार थे द्वंद्व, द्वंद्व समास है। अगर किसी शब्द के पहले कोई संख्या लिखी हो तो जान लीजिएगा वहाँ पर द्विगु समास है, क्योंकि संख्या पूर्वे द्विगु है। जिस समास के पूर्व में संख्या आती है वहाँ पर द्विगु समास होता है, उसकी परिभाषा है। तो समास में कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, बहुत ही समास सरल होता है। इसका ट्रिक है, पहचानने का तरीका है। अगर डैश रहेगा बीच में तो जान लीजिएगा वहाँ पर द्वंद्व समास है, 100% द्वंद्व समास है। आगे देखते हैं। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है प्रमोद, प्रमुद, प्रमोद, प्रमाद। तो यहाँ पर सही है प्रमोद। इत्यादि में संधि है। इत्यादि एक ट्रिक यहाँ पर हम आपको बताते हैं। संधि पहचानने का सबसे सरल तरीका है यण संधि। इत्यादि में कौन संधि पहले बता देते हैं। इत्यादि में यण संधि है। जहाँ पर आप देखिएगा आधा ता या आधा अक्षर के बाद या वा रा ला ये 4 वर्ण आते हैं। आधा अक्षर के बाद या वा रा ला ये 4 वर्ण आते हैं, तो जान लीजिएगा वहाँ पर 110% वहाँ पर आपकी यण संधि होगी। ये ट्रिक है। यदि शब्द में ए की मात्रा आती है और ओ की मात्रा आती है और अर आता है तो जान लीजिए वहाँ पर गुण संधि है। आगे देख लेते हैं। फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलेन, फलेन फल शब्द है। रूप चलता है फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलेन फलाभ्यम फलई। तृतीय विभक्ति एक वचन है। आगे देखते हैं। अपठम धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठम, अपठम लंग लकार है। इस चलता है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम चलता है। तो अपठम आता है उत्तम पुरुष एक वचन में। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तम पुरुष एक वचन में। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी थे। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है पूछ रहा है। इसमें क्या है भगवत चरण वर्मा जी हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण बता दें कि आत्मकथा है। आगे देखते हैं। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है। ये चेखव है, इंटरव्यू है। इसके लेखक कौन है। राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, सत्यार्थी। तो हम बता देते हैं यहाँ पर चेखव एक इंटरव्यू इसकी रचनाकार, इसके लेखक राजेंद्र यादव जी हैं। कौन है, राजेंद्र यादव जी हैं। ध्रुव सावनी नाटक के रचनाकार कौन है। ध्रुव सावनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। रीतकाल की रचना है। रीतकाल की रचना इसमें से कौन सी है। आपको बता दें रीतकाल की रचनाकार इसमें से कौन सी है। तो रामचंद्र क्या रीतकाल की रचना क्या है, रामचंद्र क्या है। तार सप्तक के प्रथम प्रकाशन वर्ष है पूछ रहा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है। पहला जो तार सप्तक लिखा गया था 1943 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था। दूसरा यहाँ आपको बता देते हैं तार सप्तक 3 है। तीरों आज्ञे जी का है, याद करके जाइएगा 100% बहुत पूछता है। तो दूसरा तार सप्तक है प्रकाशन वर्ष है 1951 और तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। आगे देखते हैं। लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन, महादेवी वर्मा। तो बता देते हैं इसके रचनाकार कौन है। सुमित्रा नंदन जी हैं। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है। अशोक वाजपेयी, केदारनाथ, गजानन माधव मुक्तिबोध, नरेंद्र शर्मा। तो बता देते हैं बहुरी अकेला के रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं। रीतकाल किस समयावधि में माना जाता है। तो रीतकाल का समयावधि पूछ रहा है। रीतकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, वीरगाथा काल। ये जो काल है, काल का समयावधि आपको पढ़ लेंगे। उसमें क्या कहते हैं, शुक्ल युग है, शुक्लोत्तर युग है, स्वतंत्र युग है। उसका भी समयावधि पढ़ लेंगे, क्योंकि समयावधि जरूर पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बता देते हैं रीतकाल की किस समयावधि माना जाता है। तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक रीतकाल माना जाता है। यहाँ देखो पूछ लिया ना, अभी बता रहे थे हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य का स्थायी भाव क्या है, हास्य है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है।
हास रस का स्थाई भाव हास है। सॉरी भी देखते हैं, थोड़ा इधर हो गया है। आगे देखते हैं। हास रस का स्थाई भाव हास है। जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ अलंकार होता है। सीधा जान लीजिए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक छंद में। अनुग्रह शब्द में उपसर्ग है। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? आई में जोड़ेंगे तो शब्द में जोड़ेंगे लिखाई बनेगी, पढ़ाई बनेगी, कढ़ाई बनेगी। आई प्रत्यय है। महानतम त प्रत्यय है, लघुतम त प्रत्यय है। बचपन में पन प्रत्यय है। बचपन, लड़कपन, पागलपन। ये भी जान लीजिए प्रत्यय जो होता है पीछे जोड़ा जाता है, उपसर्ग जो होता है वो आगे जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं। पंचोटी में कौन सा समास है? पंचोटी में कौन सा समास है? संज्ञा पूर्वे दिगुः। जिस समास के पूर्ववाची पद में संख्या होती है वहाँ पर कौन समास होता है? वहाँ पर दिगु समास होता है। वहाँ पर कौन समास होता है? दिगु समास होता है। पेन चेंज कर लेते हैं कलर इसका। आगे देखते हैं। सूरज का तत्सम रूप है। सूरज का तत्सम रूप है। तद्भव दिया है, तत्सम रूप पूछ रहा। तत्सम होता है संस्कृत निष्ठ। जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं वह तत्सम माने जाते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत निष्ठ शब्द क्या है? सूर्य। स्वागतम का संधि विच्छेद है। देख लीजिए अभी हम बताए थे ट्रिक। जिस भी शब्द में आधा अक्षर के बाद या वारल आता है वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वहाँ पर यण संधि होती है। यहाँ पर यण संधि है, इसका संधि विच्छेद है सुधन आगतम। फलात शब्द में विभक्ति एवं वचन है। फलात शब्द में विभक्ति और वचन है। तो बता देते हैं। फलात शब्द में विभक्ति एवं वचन। द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। तो फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलेन फलाभ्यम फलई, फलाय फलाभ्यम फलेभ्य, फलात फलाभ्यम फलेभ्य। तो पंचमी विभक्ति में फलात बनता है। पंचमी विभक्ति एक वचन है। हसत शब्द का पुरुष एवं वचन है। हसत हसता हसंत, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आगे देखते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्विवेदी युग के, भारतेंद्र युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग के। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग के। गुनाहों की देवता रचना की विधा है। गुनाहों की देवता रचना विधा है। तो बता देते हैं क्या है? उपन्यास है। आगे देखते हैं। कलम का सिपाही की विधा है। कलम सिपाही कौन सी विधा है? संस्मरण है, रेखाचित्र है, जीवनी है, आत्मकथा है। तो बता देते हैं। कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी है। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मी भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ बताते हैं लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं, नाटककार हैं। तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक कवि हैं। आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप अमकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद निराला। तो हम बता देते हैं आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ है। महिला आंचल के रचनाकार हैं। महिला आंचल मोहन राकेश, परेश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। महिला आंचल के लेखक परेश्वर नाथ रेणु जी हैं। आगे देखते हैं। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, प्रयोगवादी। तो केशवदास रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रामचंद्रिका रचना है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद की, मोहतड़ की। तो रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मन शयन पर आतप प्रयो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में
पूछ रहा उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो बता देते हैं यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर इसका मनो जो दिया है, मनो शब्द इसका लक्षण में आता है। मनः जनः ऐसे शब्द आते हैं, तो वहाँ पर मान लीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में ऐसे ही बहुविकल्पी 20 प्रश्न आपके देंगे और आपको उसको गोला करना होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।